नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप की रस्म पकड़ी पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप रविवार को जनपद हापुड़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि सुधाकर सिंह कश्यप का निधन समाज तथा पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रभु उनके परिजनों को हिम्मत दे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सुधाकर कश्यप पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने समय समय पर किसानों की समस्याओं को उठाया और पार्टी के लिए संघर्ष किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। यह रस्म पगड़ी जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपेड़ा में आयोजित की गई, जहां पहुंचे लोगों ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, ब्रजेश कश्यप, जितेंद्र कश्यप, हरीश कश्यप, पवन कश्यप, आदेश कश्यप, यशपाल कश्यप आदि ने शोक व्यक्त किया। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, आज जनपद हापुड़ में हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और कर्मठ जुझारू नेता सुधाकर कश्यप जी का आकस्मिक निधन हो गया, जिनके यहाँ आज शांति पाठ और उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग आए हैं। और वो हमारे बहुत ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे समाज के साथ साथ में अन्य भी समस्याओं को समय समय पर उठाते थे। ये हमारी समाज की, हमारी पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार को इस असीम कष्ट सहने में उनको क्षमता मिले। और ऐसे नेता कभी कभी पैदा होते हैं जो संघर्ष, और लगातार समाजवादी पार्टी में ही संघर्ष किया और हर मोर्चे पे पार्टी को बढ़ाने का काम किया। देखिए, मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश में इतना अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, कोई सुनवाई है क्या? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है बीजेपी की सरकार में, न बहन बेटी की सुरक्षित नहीं है। और अब तो खुलेआम जेबों पे डकैती डाली जा रही, सरकार डाल रही डकैती, टैक्स लगा के, नाना प्रकार से टैक्स लगा के जेबों पे डकैती। आम गांव गरीब आदमी का तो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है हो गया। और ये बिना परिवार वालों की सरकार है। परिवार वालों को दुख दर्द नहीं समझ सकते कि सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं, आउटसोर्सिंग पे, सरकारी डिपार्टमेंटों में आउटसोर्सिंग से नौकरियां हो रही। 10, 12, 15 हज़ार से किसी घर का खर्चा चल सकता है क्या? 2 बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, फीस नहीं दे सकता, इनको कौन समझाए? और जिस तरीके की महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, अस्पताल नहीं है, कुछ तो नहीं है। जो भी मैं तो हापुड़ में बैठा हूँ, हापुड़ में आज तक न्यायालय नहीं बनवा पाए ये लोग। समाजवादी जिस गेस्ट हाउस में हम लोग बैठे हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। जितनी बिल्डिंगें यहाँ पत्थर लगे, जितनी बिल्डिंगें इस हापुड़ में और भी ज़रूरत थी, नया जनपद बना था, और भी बिल्डिंगें और भी इमारतें और ऑफिसेज की ज़रूरत थी, तो कहाँ है? कुछ नहीं। जितना माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी बना गए, उसके अलावा तो कुछ नहीं बना है। यहाँ तो कचहरी तक नहीं बनी है, तो क्या बताएं? यहाँ ये इनकी डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली से बड़ा नज़दीक है। ये तो दिल्ली तो इनके पास ही में है और लोकसभाएं भी जीते हैं। लेकिन मैं हापुड़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हापुड़ जनपद में 3 लोकसभाएं पड़ती हैं, 3 विधानसभाएं हैं तो तीनों लोकसभाएं भी पड़ती हैं। वो जो 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, 3 लोकसभाओं में हापुड़ वालों ने जनपद में सभी तीनों की तीनों विधानसभाएं बीजेपी को हरा के भेजी है। और अब जब हापुड़ तक समाजवादी पार्टी आ गई तो दिल्ली दूर थोड़ी ना है। आने वाले वक्त में आपने देखा ही होगा, समाजवादी पार्टी ने जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया और पीडीए एकजुट हुआ तो एनडीए हैसियत में आ गया। और ये तो जितनी सीटें जीती हैं, यह इतिहास है। देश की 3रे नंबर की पार्टी बन गई। और इसी उत्तर प्रदेश ने, जहां से प्रधानमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री, पता नहीं कितने मंत्री जाते हैं, उस प्रधानमंत्री खुद ही हारते बचे। वो तो जरा सा
हारे तो ही हैं, वोट तो कम हो गया, वोट में तो हारे ही हैं। और दूसरी बात 37 सीटें तो समाजवादी पार्टी जीती और इंडिया गठबंधन हमारी कांग्रेस की भी सीटें जीती है। इंडिया गठबंधन ने इनके पूर्ण बहुमत की सरकार को माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में ही रोक दिया। और 2027 में जो चुनाव होगा आप देखना, पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिसमें गांव, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज़ होगी, सबके काम होंगे। ये तो सेना में भी किस तरीके की भर्ती कर रहे हैं, तो हर मोर्चे पे विफल सरकार है। जनता ने तो हटा ही दिया था, ये बेईमानी से बने। 22 में भी, ये 22 में जनता ने इनकी सरकार, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दिया था, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। कितनी सीटें इन्होंने 100, 200, 500, 1000 वोट से हराने का काम किया है। और ये लोकसभा में भी कई सीटें, और जबकि इन्होंने पूरे तंत्र पे कब्जा कर लिया था। अगर जनता को ये आहट होती कि ये 42-43 सीटें जीतेगा ये गठबंधन, तो ये कांटा रुकता जाके 75 पे। ये तो जनता को तो यही दिखाते रहे कि अखिलेश यादव खतरे में, और खतरे में थे प्रधानमंत्री। तो इसलिए ये लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, लोकतंत्र में सभी जाति, वर्ग, धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये केवल पता नहीं कौन कौन से कानून ले आते हैं जिसमें केवल धार्मिक उन्माद फैला के और सरकार बनाते। लेकिन जनता जान चुकी, जब अयोध्या जैसी जगह समाजवादी पार्टी जीती है, अवधेश प्रसाद पासी जीते हैं और जनता ने जिताया है, सभी जाति, वर्ग, धर्मों ने। अब भगवान राम का भी आशीर्वाद पीडीए पे है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।